वेलकम टू यूपीपीएससी आर मेकर। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस में 125 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। आर का जो पेपर रहता है वो दो पेपर रहते हैं। पहला पेपर जीएस 1, दूसरा होता है हिंदी का। जीएस वाला जो पेपर रहता है वो 140 मार्क्स का आता है। 140 मार्क्स में से हम 125 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें। अगर हम 125 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेंगे सिक्योर, तो हमारे प्री में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको 125 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं। यहाँ पर लास्ट ईयर पेपर से एनालिसिस करके पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट वाइज। पहला जो सब्जेक्ट रहता है करंट एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो कि हर एग्ज़ाम में आना ही आना होता है और आता ही आता है। करंट पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 17, 16, 14 और 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, उसका जो क्वेश्चंस हैं देखिए 2017 में 24 क्वेश्चंस आए हैं, 2016 में 9 क्वेश्चंस आए हैं, 2014 में 21 क्वेश्चंस आए हैं, और जो री एग्ज़ाम 2016 का हुआ 2020 में उसमें 23 क्वेश्चन करंट से ही आए हैं। मतलब आपको करंट छोड़ना नहीं है। हिस्ट्री से आपको दिखाई दे ही रहा है कि 19, 22, 23, 20, ज्योग्राफी से 25, 11, 18, 22, पॉलिटी में 10, 7, 5, 8, इकोनॉमिक्स में 9, 6, 11, 9। साइंसेस से जो रहता है, साइंसेस एक हमारा एक स्पेशल टॉपिक रहता है और इससे आर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2017 में तो इससे 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में भी इससे 12 क्वेश्चन लगभग 12 पूछे गए थे, 2014 में 5, और री एग्ज़ाम जो 2016 के 2020 में हुआ था उससे 4 क्वेश्चन करीब पूछे गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा इजी और स्पेशल सब्जेक्ट रहता है। यहाँ से आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन का लेवल रहा है 2017 में 21 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, 2016 में 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, 2014 में 11 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, और जो एग्ज़ाम हमारा 2016 का 2020 में जो री एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनवायरनमेंट से 7, 5, 8, 9। यूपी स्पेशल यूपी के जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है, लेकिन आर में कुछ ज़्यादा ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको यूपी स्पेशल छोड़ना नहीं है। 15 यहाँ 2016 में पूछे गए हैं, 17 क्वेश्चन यहाँ 2017 में पूछे गए हैं, 9 क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन 2014 में पूछे गए हैं। रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट रहता है। यहाँ आपको कोई स्पेशल रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एसएससी या रेलवे या नॉर्मल आपने रीजनिंग जो पढ़ रखी होगी आप वही करें। आप से 10 से 15 दिन में कवर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट ईयर पेपर जो आर के उन्हें देख सकते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप पिछले क्वेश्चंस कर लीजिए, वहीं से आप कर सकते हैं। डी एग्ज़ाम जो हुआ था 2016 का 2020 में वहाँ से 14 क्वेश्चन आए हैं, 17 में 15 क्वेश्चन, 2016 में 15 क्वेश्चन, 2014 में 16 क्वेश्चन। यहाँ से करीब 15 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। मिसलेनियस वाला जो टॉपिक रहता है वहाँ से 4, 1, 11, 9, कभी 5, कभी 11, कभी 15 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब बात आती है हम किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें और किस सब्जेक्ट को बाद में। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट पहले दिए हुए हैं, वह आपको डेली बेसिस पर करने ही करने हैं। मतलब आपको ना छोड़ना नहीं है, आप उन्हें पर डे पढ़ते रहिए, और वो इजी सब्जेक्ट है और उन पर आप डेली पढ़ते आसानी से कमांड ला सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। करंट आपको डेली पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट इजी रहता है और इजी लेवल का ही आता है, इतना मीडिएट मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल का नहीं आता है। आपको जो आपने एसएससी एग्ज़ाम्स में या जो आपने बैंक एग्ज़ाम्स में या जो आपने जितने भी एग्ज़ाम रहे हैं उनमें आपने जो पढ़ी हुई है साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट, वही लेवल आता है। रीजनिंग आपको कोई स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजी लेवल रहता है। यूपी स्पेशल इजी मॉडरेट लेवल रहता है इसमें। तो आप इन चारों सेक्शन से
आप इन चारों सेक्शन से मोर देन 65+ स्कोर कर सकते हैं, और आपको इन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पर डे आप 1 से 2 घंटे दीजिए, पर इनको आप छोड़ना नहीं है, रेगुलरली बेसिस पर आप करते रहिए। करंट आपको डेली करना ही करना है। अब बात आती है इन सब्जेक्ट के अलावा किन सब्जेक्ट को ध्यान देना है। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है हिस्ट्री में, एशियंट और मॉडर्न पे पहले ध्यान देना है। उसके बाद जियो में इंडियन वाला जो पार्ट रहता है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस आपको बाद में करने हैं, पहले आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी करना है, क्योंकि हिस्ट्री से लगभग 20 नंबर का आना ही आना है। जियोग्राफी से लगभग 25 नंबर का आना ही आना है, जो कि लास्ट ईयर पेपर का हमने एनालिसिस किया है। अगर आप पिछले पेपर देखेंगे हिस्ट्री और जियोग्राफी से लगभग 20 से 25 मार्क्स के आए हैं। देखिए यहाँ पर हिस्ट्री और जियोग्राफी से लगभग हिस्ट्री से 20 के करीब मार्क्स आए हैं, और जियोग्राफी से लगभग 20 के करीब, मोर देन 20 के करीब यहाँ से आए हैं। तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री और जियोग्राफी आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप ये वाला टॉपिक करंट, साइंस, रीजनिंग और यूपी स्पेशल कर लेते हैं, यही टॉपिक 65+ आपको स्कोर करा देंगे। तो सबसे पहले आप इनको ख़त्म करिए जितना जल्दी हो सके। उसके बाद हिस्ट्री और जियोग्राफी ख़त्म करें, क्योंकि ये 20 मार्क्स के आते हैं, मतलब 45+ मार्क्स के आ जाते हैं। तो 65+ वहाँ से और 40+ हिस्ट्री और जियोग्राफी से आपको आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको 100 नंबर का और 110 नंबर से ज़्यादा का स्कोर आप कर सकते हैं बिना पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस पढ़े। तो सबसे पहले जो बात आती है, आपको जो सब्जेक्ट ध्यान रखने हैं, करंट, साइंस, रीजनिंग, यूपी स्पेशल से ध्यान देना है। उसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब होने के बाद में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।